सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में रेट लिमिटर सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले डिजाइन क्वेश्चन में से एक है। गूगल, अमेजॉन, उबर टाइप ऑलमोस्ट हर बड़ी बिग टेक कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। लेट्स अंडरस्टैंड रेट लिमिटर्स के सारे पॉपुलर एल्गोरिथम्स। सबसे पहले रेट लिमिटर एक्चुअली करता क्या? मान लो तुम्हारी लॉगिन एपीआई सिर्फ 100 रिक्वेस्ट पर मिनट अलाउ करती है। अगर एक क्लाइंट और एक रिक्वेस्ट भेजते हो सब उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और रिटर्न करता है HTTP 429 टू मेनी रिक्वेस्ट। इससे एपीआई अब्यूज बचती है, सब ओवरलोड नहीं होता है और सब यूजर को फेयर एक्सेस मिलता है। अब देखते हैं सिस्टम में एक्चुअली रहता क्या। जनरली रेट लिमिटर एपीआई गेटवे और एप्लीकेशन सर्वर्स के बीच में प्लेस किया जाता है। हर इनकमिंग रिक्वेस्ट पहले रेट लिमिटर के पास जाती है। रेडिस में स्टोर्ड काउंटर चेक करता है। अगर रिक्वेस्ट लिमिट के अंदर है तो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन तक फॉरवर्ड की जाती है, अदरवाइज वही से HTTP 429 रिक्वेस्ट रिटर्न कर दिया जाता है। इस तरह अननेसेसरी ट्रैफिक बैकएंड तक पहुंचती ही नहीं है। इंटरव्यू का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्किटेक्चर बनाना रिलेटिवली ईजी है। एक्चुअल क्वेश्चन होता है कौन सी एल्गोरिथम चूज करोगे, क्योंकि हर एल्गोरिथम अलग अलग ट्रेड ऑफ ऑप्टिमाइज करता है। कोई मेमोरी एफिशिएंट है, कोई ज्यादा एक्यूरेट है, कोई बर्स्ट ट्रैफिक हैंडल करने में बेस्ट है। एक एक करके समझते हैं। सबसे सिंपल एल्गोरिथम है फिक्स्ड विंडो काउंटर। हर यूजर के लिए सिर्फ एक काउंटर मेंटेन होता है। एग्जांपल 100 रिक्वेस्ट पर मिनट। हर रिक्वेस्ट काउंटर इंक्रीमेंट करेगी और मिनट खत्म होते ही काउंटर रीसेट हो जाएगा। ये एल्गोरिथम बहुत ही फास्ट होता है और मेमोरी एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि वी आर स्टोरिंग नथिंग। लेकिन इसमें एक फेमस प्रॉब्लम है, बाउंड्री बर्स्ट प्रॉब्लम। यूजर 1 मिनट के लास्ट सेकंड में 100 रिक्वेस्ट भेज सकता है और नेक्स्ट मिनट के फर्स्ट सेकंड में 100 रिक्वेस्ट भेज सकता है। मतलब सिस्टम को 2 सेकंड में 200 रिक्वेस्ट हैंडल करने पड़ेंगे। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्लाइडिंग विंडो लॉग। ये हम सिर्फ काउंटर नहीं रखते, हर रिक्वेस्ट के साथ टाइम स्टैम्प भी स्टोर करते हैं। जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आती है 7 सेकंड से पुराने टाइम स्टैम्प वाले जितने भी हैं सब डिलीट कर देते हैं और फिर रिमेनिंग रिक्वेस्ट को काउंट करते हैं। अगर लिमिट क्रॉस कर गए तो रिजेक्ट कर दो, अदरवाइज नया टाइम स्टैम्प ऐड कर दो। ये अप्रोच काफी एक्यूरेट होता है, लेकिन हर रिक्वेस्ट के साथ हमें टाइम स्टैम्प भी स्टोर करना पड़ता है, इसलिए मेमोरी यूसेज भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आता है प्रोडक्शन फेवरेट विच इज स्लाइडिंग विंडो काउंटर। ये फिक्स विंडो और स्लाइडिंग विंडो लॉग का हाइब्रिड वर्जन है। हर रिक्वेस्ट स्टोर करने के बजाय सिर्फ करंट विंडो और प्रीवियस विंडो के काउंटर्स मेंटेन किए जाते हैं। ओवरलैप के बेसिस पे इफेक्टिव रिक्वेस्ट काउंट कैलकुलेट होता है। रिजल्ट ऑलमोस्ट स्लाइडिंग विंडो जितनी एक्यूरेसी मिलती है, लेकिन मेमोरी कंजप्शन बहुत कम हो गया। इसी वजह से प्रोडक्शन सिस्टम में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब मान लो नॉर्मल ट्रैफिक 10 रिक्वेस्ट पर सेकंड है, लेकिन कभी कभी क्लाइंट को एक साथ 30 रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। यहाँ टोकन बकेट काम आता है। बकेट में कंटिन्यूसली टोकन जनरेट होते रहते हैं। हर रिक्वेस्ट एक टोकन कंज्यूम करता है। जब तक टोकन अवेलेबल है रिक्वेस्ट अलाउ होगी, टोकन खत्म तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अनयूज्ड टोकन सेव होते रहते हैं, ये एल्गोरिथम शॉर्ट बर्स्ट को नेचुरली सपोर्ट करता है, इसलिए एपीआईज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है लीकी बकेट विच इज थोड़ा डिफरेंट। इसमें रिक्वेस्ट डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होती है, पहले क्यू में जाती है, फिर फिक्स स्पीड से एक एक करके प्रोसेस होती है। अगर क्यू फुल हो गया तो नई रिक्वेस्ट ड्रॉप की जाती है। मतलब इनपुट चाहे बर्स्ट हो, आउटपुट हमेशा स्मूथ रहेगा। इसी वजह से नेटवर्किंग और ट्रैफिक शेपिंग सिस्टम में इसका सबसे ज्यादा यूसेज है। लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन। एक लाइन में याद रखो, फिक्स विंडो मतलब सिंपल और मेमोरी एफिशिएंट, स्लाइडिंग विंडो लॉग मतलब हाईएस्ट एक्यूरेसी, स्लाइडिंग विंडो काउंटर मतलब बेस्ट प्रोडक्शन चॉइस, टोकन बकेट मतलब बर्स्ट ट्रैफिक सपोर्ट करता है, लीकी बकेट मतलब कांस्टेंट आउटपुट मेंटेन करता है। अब तुम्हारे पास एक सर्वर नहीं 100 एपीआई सर्वर्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर सर्वर को सेम रिक्वेस्ट काउंट कैसे पता चलेगा। इसलिए कंपनी जनरली रेडिस को सेंट्रलाइज काउंटर स्टोर की तरह यूज करती है और रेस कंडीशन अवॉइड करने के लिए काउंटर अपडेट, इंक्रीमेंट और एक्सपायरी सब कुछ एटॉमिक लुआ स्क्रिप्टिंग के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि मल्टीपल सर्वर्स के एक ही काउंटर को सेफली अपडेट करना पड़े एंड सब कुछ हैंडल हो जाए।